नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, जैसा कि पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है फ्रेंड्स, तब मैं आपके लिए होमवर्क करके रहता हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ नए नए स्टॉक्स भी शामिल किए हैं, बिकॉज आप सबका रिक्वेस्ट है कि सर कुछ नए स्टॉक भी डिस्कस करिए। तो जी हाँ दोस्तों, करूँगा, जहाँ को नॉलेज भी मिलेगा और आपको लेवल्स भी जानने को मिलेगा और आपको बहुत ही हेल्प होगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों, आज के दिन आईआरसीटीसी में एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। टारगेट्स बहुत ही अब दिखाई दे रहे हैं और इन्होंने क्या किया है, फिर से जो फूड वाले सिस्टम है, कैटरिंग वाले, उनको रिज्यूम कर दिया है विथ 500 मोर रेस्टोरेंट्स। अपने आप में बहुत बड़ी बात है और टारगेट बहुत ही ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, मिस मत करिएगा, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैंने इसमें अपलोड कर दी है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात की जाए टेक महिंद्रा की, तो ऑफकोर्स दोस्तों आईटी की बात की जाए तो अच्छी खासी कंपनी दिखाई पड़ती है और उस 1000 के ऊपर रहने के लिए स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रही है। क्योंकि मार्केट को अनुमान है दोस्तों कि इनके Q4 के नंबर सही आने वाले, मीन्स इनके क्या पूरे जो आईटी इंडस्ट्री है उनके, तो इसीलिए दोस्तों एक ब्रेकआउट तो पॉसिबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। अगर आप चार्ट वाइज देखें दोस्तों, तो हमें उतना प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ता जितना हमें टीसीएस, इन्फोसिस, उन सब के चार्ट दिखाई पड़ते हैं। बट ओवरऑल कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। 1000 के ऊपर दोस्तों अगर स्टेबल होता है तो सही है, वरना बहुत सारे ब्रोकर्स इसका 1200 भी टारगेट लगाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो आपको जरूर ये टारगेट देखने को मिल सकती है। तो गाइस, दूसरा स्टॉक है कोल इंडिया। इसके बारे में जनरली डिस्कस नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं इस स्टॉक को रिकमेंडेशन इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज आप देख सकते हैं कोल इंडिया। दोस्तों, बात की जाए विश्व की, तो आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड ये चेंज कर रहा है कैसे हम लोग फिर से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे काम करें। तो उधर पे अगर आप देखें तो कोल इंडिया नो डाउट दोस्तों बहुत ही पुरानी कंपनी दिखाई पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप देखें जब से इनकी लिस्टिंग देखने को मिली है, इसने कुछ पैसे नहीं बनाए हैं। डिविडेंड के लिए बहुत ही फेमस है। आप देख सकते हैं कि 6% मीन्स 6 इनका पी है दोस्तों, और 10% के ऊपर डिविडेंड इनके यील्ड है। तो ग्रोथ हमें मिसिंग दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर डिविडेंड के लिए जाना है दोस्तों, तो अच्छी खासी और भी पीएसयू को छोड़ के अच्छी कंपनी है जो अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है, तो उधर पर आप जा सकते हैं। तो कोल इंडिया की बात की जाए तो मुझे उतना भविष्य सुनहरा दिखाई नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप लिए हुए हैं तो मर्जी आपकी है, बिकॉज डिविडेंड ठीक बांटती है। लेकिन हाँ, इससे अच्छा भी एक ग्रोथ हमें लैगिंग दिखाई पड़ती है। बट ओवरऑल अगर एक बाउंस आता है, अगर आप ऊपरे लेवल में लिए हुए हैं तो एग्जिट कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको एक डिविडेंड के रूप में फ्रूट मिल सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। गाइस, टोरेंट फार्मा भी एक ऐसा कंपनी है जो अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से इसने अपने निवेशकों को अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है। लेकिन इधर पर अगर आप देखें तो कुछ दोस्तों कॉन्सोलेशन जोन देखने को मिल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से इसने दोस्तों अच्छा खासा कॉन्सोलेशन दिया था, ब्रेकआउट दिया था, तो ये चलते रहता है। इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। अगर आप देखें, अगर पी की रेशियो की 34 के लगभग होता है, जो अपने आप में बहुत हाई नहीं है, इंडस्ट्री की पी के समान ही दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल बात की जाए, फार्मा में थोड़ा करेक्शन का फेस देखने को मिल रहा है, इसीलिए दोस्तों करेक्ट हो रहा है। बट मेरे हिसाब से जो करंट मार्केट प्राइस है बाई हो सकती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल दोस्तों मुझे 2250 दिखाई पड़ता है। आई नो की तरह से डिप है, लेकिन ऑफकोर्स दोस्तों उधर पे मुझे दिखाई पड़ता है कि एमओएस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। ओवरऑल कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आवाज़ फाइनेंस है। इसके पहले मैंने कवर भी किया था, आपको यही बताया था कि ये यस दोस्तों, एयू फाइनेंस जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, खासकर आवाज़ फाइनेंसर, तो ऑफकोर्स फाइनेंस में काम करते हैं, नाम से समझ में आ जा रहा है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, अभी एनपीए के इशू बढ़ने वाले हैं। तो यस, कंपनी बहुत ही ग्रोथ मेकिंग है। इसलिए अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से इसने अच्छा खासा पैसा ही बनाया है। अच्छा खासा क्रैश हो गया था, लेकिन हाँ, रिकवरी भी दोस्तों में बहुत ही सॉलिड देखने को मिली। अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से 74 का पी रखता है, जो अपने आप में हाई है। इन कंपनी में ऐसा होता है कि बहुत ही ग्रोथ दिखाई पड़ता है। अगर आप कोई ग्रोथ मेकिंग कंपनी पे निवेश करना चाहते हैं तो मुझे दोस्तों आवाज़ फाइनेंसर ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है, लगता भी है। लेकिन यस, एच डी टॉपिक जो फाइनेंस वाले स्टॉक है उस पर आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए। जैसे होगा दोस्तों बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, वो सब अच्छे खासे स्टॉक दिखाई पड़ते हैं। बट ओवरऑल आवाज़ फाइनेंसर की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेकिन यस, करंट मार्केट प्राइस पे लेने के लिए मैं राय नहीं दूंगा। एक डिप आता है जो चाहे तो ले सकते हैं, 2250 दोस्तों आपके यूटिलिटी लेवल हो सकते हैं, जहाँ पे आए तो आप आराम से इसको बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एल एन टी होल्डिंग जो फाइनेंस है, मीन्स एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग वाली कंपनी है, जिस पर आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय से ये काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक रहा है। आपको नाम से समझ में आ गया कि एल एन टी इनके पेरेंट कंपनी दिखाई पड़ते हैं और फाइनेंस में डील करती है। तो चूँकि दोस्तों छोटी कंपनी दिखाई पड़ती हैं तो वोलेटाइल होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर फाइनेंस सेक्टर। तो मेरे हिसाब से आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है तो उन सब स्टॉक पे निवेश कर सकते हैं तो अच्छा होगा। मैं दोस्तों इसको निवेश की राय नहीं देता, बिकॉज चार्ट बहुत ही वोलेटाइल होते हैं और आपको पता है कि बड़े फाइनेंस में थोड़ा एनपीए को बनने का समस्या भी कम होता है। बिकॉज बड़े बड़े बात की जाए
रिटेल लोन बांटते हैं उनका लोन बुक भी सही होता है, ग्रोथ भी सही होता है, तो उसमें जाना एक बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई पड़ती है। और आपने लिया हुआ है तो होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक बाउंस है तो ऑफकोर्स आप चाहे तो अपने एक्सिट प्लान भी कर सकते हैं। बट हाँ, कंपनी खराब नहीं है, लेकिन मार्केट में फ्रेंड्स इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई हमें देता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे हमें बर्बादी का रास्ता दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोग जो ऑप्टिमिस्टिक वो रहते हैं, ऑफकोर्स उसको होना चाहिए, लेकिन हाँ, न्यूज़ की वजह से जो स्टॉक को कभी खरीदता है वो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता है, बिकॉज न्यूज़ का उल्टा इम्पैक्ट पड़ा। तो आप देख सकते हैं रिलायंस उतना टूट नहीं रहा है, लेकिन एफ रिटेल की बात की जाए तो पूरा टूट चुका था। मैंने बताया था इसके पहले जब 20% का अपर सर्किट था तो लोगों को लगा था और जाएगा, 90 क्लियर कर दोस्तों एग्जिट का बहुत ही अच्छा मौका था। और आप देख सकते हैं कि आज 42 रुपये का लगभग है। तो गॉड ब्लेस ऑल द शेयर होल्डर जिन्होंने लिया है। तो मेरे हिसाब से जब तक इनके ऊपर केस सॉल्व नहीं होता तब तक इसमें रैली नहीं आएगी। हर एक दिन जो पास होगा इसके लिए फ्रेंड्स और भी बर्बादी का सबक होगा। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से पैसे नहीं बनाए, और मैंने क्लियर कर बताया है कि ये सब स्टॉक से दूर रहिए वरना आपके पैसे जा भी सकते हैं। तो ये सब स्टॉक को ट्रैक ही नहीं करना, ट्रैक करना है नॉलेज पर्पज़ के लिए, इन्वेस्ट नहीं करना है। और हर एक बाउंस को लिए हुए हैं अपर लेवल से, तो चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। आरबीएल बैंक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भी हमें ग्रोथ दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एनपीए का इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैंक और फाइनेंस जो कंपनी होते हैं वो लाइफ पार्टनर से भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए बैंक और एनबीएफसी इसमें कब एनपीए बढ़ जाएंगे और जिसकी वजह से उसे पिटाई हो जाएगी, नो वन नोस। इसलिए बैंक और एनबीएफसी को बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं रखते, लेकिन हाँ अच्छे बैंक और अच्छे एनबीएफसी अच्छा करते हैं। तो मेरे पास दोस्तों एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक जैसा बड़ा बड़ा बैंक दिखाई पड़ता है। मेरे हिसाब से दोस्तों आरबीएल बैंक को मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। लेकिन यस, कंपनी में ग्रोथ है, अगर लिए हुए हैं तो टाइम दीजिए। पिछले कुछ समय से दोस्तों इसने बाउंस बैक तो किया है, लेकिन उतना तगड़ा बाउंस बैक नहीं है, क्योंकि 500 के ऊपर रहने वाला स्टॉक था और अभी कितना मिल रहा है 200 के लगभग। तो इसीलिए आपने बहुत ही हाई लेवल पर लिया है, और एनपी का इशू तो ठीक नहीं होगा, ये बाउंस बैक नहीं कर सकता। गाइस अगर बात की जाए स्टॉक मार्केट में, जिस हिसाब से मैंने बताया कि एफ रिटेल में पैसे लोग गवा देते हैं, उस हिसाब से पैसे कमाने के अच्छे मौके भी है। बिकॉज स्टॉक मार्केट जो पेशेंस दिखाता है, मार्केट पर भरोसा रखता है, अच्छी कंपनी पर भरोसा रखता है जिनके बिजनेस बहुत ही अच्छे हैं, डेप्ट कम है, और उनके जो सेगमेंट है, उनके बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट नीड में आते हैं, तो कंपनी अच्छा करेगी। आपने देखा दोस्तों कोलगेट के जितने भी ब्रांड्स हैं आप यूज़ करते हैं, मीन्स वो सब एवरग्रीन वाला स्टॉक है, और आप जैसे कंटिन्यूसली दोस्तों ये सब भागते ही रहता है। ये सब पैसा आंख बंद करके बनाएगा। एफडी से मजबूत स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो ये सब स्टॉक नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है। ये स्टॉक को कभी भी लीजिए दोस्तों, ये सब स्टॉक पैसा आपका बनाते ही हैं, और लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक जरूर रिवॉर्ड भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए गेस करिए कौन सा स्टॉक है। 47,000 का एक स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, आज 1000 के लेवल पे मीन्स ऊपर तेजी देखने को मिल रही। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर प्रॉमिसिंग चार्ट दिखाई पड़ता है। इसके पहले मैंने इसकी एनालिसिस भी करी थी जब ये 40,000 के नीचे था, और आप देख सकते हैं कि हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, हॉर्नेट इसको बोलते हैं, अपने आप में दोस्तों बहुत ही आधुनिक मॉडर्न टाइप का बिजनेस दिखाई पड़ता है। अपने आप में बहुत अच्छी हमें इनके फंडामेंटल्स दिखाई पड़ते हैं। डिफ्री कंपनी है आपके पास है, माल दबा के बैठी है, और कभी भी गिरे 45,000 के नीचे तो आराम से होल्ड कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बेस्ट बैंक लेवल दोस्तों तो मुझे 42,000 43,000 दिखाई पड़ता है। उधर पे जाए तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट मेरे हिसाब से हनीवेल ऑटोमेशन में वो ताकत है, वो मीन्स मजबूती है, वो इनका टेक्निक है, बिजनेस है दोस्तों, जो अपने आप में ये इसको कल एमआरएफ से भी बड़ी कंपनी बना सकती है। तो ऑफकोर्स आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू। आई नो बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इट्स ओके, बट जो अफोर्ड कर पाएंगे, जो नज़र रखते हैं हीरे की, तो ऑफकोर्स दाम से नहीं दोस्तों काम से मतलब होना चाहिए। इस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, और चाहे तो कहीं 45,000 के नीचे मिले तो आराम से इसको ऐड भी कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, कैडिला हेल्थ केयर की बात की जाए तो बहुत लोगों ने निवेश किया है, बिकॉज 400 के लगभग का स्टॉक दिखाई पड़ता है, भाई 400-450 का लगभग दिखाई पड़ता है। और आपने देखा कि इसने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, लेकिन वोलेटाइल रहता है। बात की जाए दोस्तों, सब इसका अच्छा है, लेकिन हाँ एक चीज़ इसके मुझे थोड़ा से चिंता लगते हैं, ये है इनका डेट। ऑफ कोर्स 0.5 से ऊपर दिखाई पड़ते हैं, जो मार्केट में दोस्तों मुझे इसी सेक्टर में अच्छे खासे अदर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, तो मैं इस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन हाँ ओवरऑल कंपनी अच्छी है, अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई पड़ते हैं, अच्छे खासे एफआईआईस को भी इसने इंटरेस्ट दिखाया है अपने ऊपर, शामिल करा है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस रिलायंस में कौन सा खेल चल रहा है, नो वन नोस। बस हाँ इतना बोल सकता हूँ कि रिलायंस में दोस्तों आपको तैयार होना चाहिए। Q4 के नंबर्स में कभी भी एरामको के साथ इस डील का अनाउंसमेंट हो सकता है, बिकॉज तेजी है दोस्तों ऑयल के प्राइसेस में, और आपको इधर पे एकदम नज़र रखनी है। बिकॉज एक बार एरामको के साथ डील का न्यूज़ आ गया तो गाइस ये आपको रॉकेट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। हो सके तो ऑपरेटर उसको उल्टी गंगा बहा दे, लेकिन हाँ ये न्यूज़ है दोस्तों, इसको हमेशा ट्रैक करिए, और इस पर ट्रैक करते करते अपने स्टडी को बढ़ाइए। बिकॉज रिलायंस की बात की जाए, आपको पता है कि जियो का भी रेवेन्यू आरपीयू बढ़ने के चांसेस हैं, और इनके
जो सेल्स है दोस्तों पेट्रोकेमिकल ऑयल रिफाइनिंग के जो बिजनेस हैं वो अच्छा खासा भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रिलायंस मस्ट बाई है करंट मार्केट प्राइस पर। कभी गिरे तो ऐड कर सकते हैं और रिलायंस को होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म में दोस्तों रिलायंस ने बहुत रुलाया था इस समय से इस समय तक, उसके बाद इसने बहुत पैसे इन्वेस्टर को कमा के दिए। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी कंपनी है, होल्ड करिएगा तो आपको रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। ब्रिटेनिया की बात की जाए तो ये भी दोस्तों नेवर्सल का स्टॉक है, नेवर्सल कैटेगरी का स्टॉक है। ये सब लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बनाएंगे। ये हो गए डाबर हो गए, ये सब दोस्तों मैरिको हो गए, ये सब एकदम नीड में आते हैं और लॉन्ग टर्म तक ये सब पैसे बनाएंगे। एकदम लिए हुए हैं तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू किए हैं। अगर 4000 के लेवल पे लिए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और आपके पास है। आपको सब्र रखना चाहिए और थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए अपने स्टडी पे। कंपनी ओवरऑल ज़रूर बाउंस बैक मार दिखाएगी एक दिन। गाइस डिक्सन की बात की जाए तो कल ही मैंने एक आर्टिकल शेयर किया था और दोस्तों मैंने अपनी रिसर्च भी उसमें बताई थी और यही बताया था कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जो रिसर्च है उनके अकॉर्डिंग 4200 का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही इधर से अच्छा खासा लेवल है। और इसके पहले फ्रेंड्स मैंने आपको 3350 पे बताया था कि जीटीटी लगा के रखिए और आपको मिल भी जाएगा। बहुत उन्होंने लिया और आप देख सकते हैं कि उधर से 10 से 12% का प्रॉफिट भी हो चुका है। यही होता है पैनिक सेलिंग में, अच्छा स्टॉक पर खरीदना चाहिए। तो एनीवेज आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। डिक्सन दोस्तों अपने आप में ही एक नया बिजनेस, क्या दोस्तों एक अपने आप में ही बहुत मजबूत बिजनेस दिखाई पड़ता है और मुझे इस बिजनेस में बहुत ही फेथ है और आपको लॉन्ग टर्म तक ये बिजनेस जरूर रिवॉर्ड कर सकते हो। जितना गिरे बेझिझक उठाइए और कभी 3350 के लगभग मिल जाए तो उधर पे और भी माल एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस देखते देखते आप देख सकते हैं कि एचयूएल की बात की जाए तो 2400 के ऊपर जा चुका है। बहुत तो बोल रहे कि सर प्रॉफिट बुक कर लो, इसमें स्विंग ट्रेड लिया था, तो चाहे तो 2400 का ऐसे लगा के फर्दर पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि 2400 आपका एसएल होना चाहिए, उधर पे आते ही आपका एग्जिट हो जाना चाहिए। और अगर आपको प्रॉफिट बचाना है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं, लॉन्ग टर्म वाले ऑफकोर्स होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। ये सब दोस्तों खरा सोना है, ये सब को टाइमिंग मत करिए, इस पर टाइम स्पेंड करिए। लॉन्ग टर्म में ये सब पैसे छापने की मशीन है। अगर आपने ट्रेडिंग के पर्पज से लिया था तो आपके लिए 8-10% 12% जो कि मैंने जिस लेवल से बताया है उधर से आ चुके हैं, तो उधर पे आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये आपका कॉल है। लेकिन हाँ आप देखिएगा अच्छे स्टॉक पर निवेश करिएगा तो आपको रिवॉर्ड ही करेंगे, और एफ रिटेल जैसे स्टॉक पर निवेश करिएगा आपके पैसे साफ ही करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एचयूएल हो गए, नेस्ले हो गए, ये सब अच्छी कंपनी है और इन सब पर निवेशित है तो निवेशित रहिए और लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए। ये सब स्टॉक दोस्तों कभी आपको बिट्रे नहीं करेंगे और आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कॉल आपका है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन हाँ जहाँ पर दोस्तों को मैंने सिखाया है एमओएस फाइंड आउट करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और जिन्होंने मेरे एमओएस लेवल पर खरीदा आई होप अपने पैसे कमाए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यस सर मैंने एक्चुअल में पैसे कमाए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और फेवरेट स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बहुत ही फेवरेट स्टॉक है और रिटेल इन्वेस्टर इसको बहुत ही प्यार करते हैं बिकॉज 195 का स्टॉक है और बहुत ही जम की ट्रेडिंग होती है। वोलेटाइल स्टॉक रहते हैं, कभी कभी 10% की सर्किट मार देता है, कभी कभी गिर भी जाता है। तो ऐसे स्टॉक आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर दिखाया है। तो इधर पे अगर आप देखें तो वक्त चेंज हो रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे अभी भी इस कंपनी पे उतना फेथ नहीं आता है और मैं दोस्तों इस कंपनी को रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे इसी फील्ड में अच्छी अच्छी कंपनी का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो ऐसे कंपनी को मैं निवेश करना पसंद नहीं करता हूँ। आपने लिया है तो भाई आप अपने मर्जी के मालिक है, आप चाहे तो अपना प्लान कर सकते हैं। बट हाँ दोस्तों मुझे इनकी कंपनी का फंडामेंटल उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ते हैं। जुबलैंड की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों डोमिनोज़ का जो पिज़्ज़ा है अपने आप में ही बहुत ही फेवरेट दोस्तों मेरा ब्रांड है, वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड। मैं बहुत बार विजिट भी करता हूँ और सही में मैं फाइंड किया हूँ कि ये कंपनी बहुत ही सॉलिड है और लॉन्ग टर्म में रिवॉर्डिंग है। बात की जाए इनके पिज़्ज़ास की, इनके मैनेजमेंट की, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों 3000 के ऊपर था, अब वो थोड़ा सा 100-200 पॉइंट तो हक बनता है गिरेगा, क्योंकि दोस्तों ये देख सकते हैं कंटिन्यूसली रैली मारी थी। तो भाई कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म तक भागता नहीं है। आप देख सकते हैं कितने बार ये भागा है, गिरा है। तो आपको पेशेंस के संग वेट करना पड़ेगा। कंपनी बहुत ही शानदार है और मुझे बहुत ही पसंद है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो, कभी 2850 के नीचे मिले तो आराम से बाई भी कर सकते हैं। तो गाइस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मेरा वन ऑफ द ये भी फेवरेट स्टॉक है। लेकिन यस मैं एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात हो जाए, बजाज फिनसर्व की बात हो जाए, वो सभी बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात की जाए अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी है और आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न में कॉन्सोलेशन है। तो सेम सारे इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक में आपको यही देखने को मिलेगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म तो दोस्तों ये सेक्टर पे दाव के लिए और लॉन्ग टर्म में बने रहिए। एक साल ऐसा आएगा कि पूरा सेक्टर इतना भागेगा कि लोग पकड़ भी नहीं सकेंगे। हीरो मोटर कॉर्प की बात की जाए तो ये भी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। बात की जाए बजाज ऑटो की तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन हाँ हीरो मोटर कॉर्प की एक अलग ही मार्केट में डिमांड दिखाई पड़ती है। आने वाले टाइम में ईवी दौड़ेंगे, लेकिन उस हिसाब से दोस्तों हीरो अपने आप में ही एक अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। अब देख सकते हैं कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर हीरो मोटोकॉर्प भी रहा है, बहुत निवेशकों को माल माल भी किए हैं। तो इधर पे अगर आप देखें तो क्रैश के बाद अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन हमने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये गिरावट आपको कंपनी पसंद है तो एक मौका है, और कभी गिरे तो एक्सट्रीम 2850 का आपके लेवल आ सकते हैं। इसके पहले
जब हमें डिप देखने को मिला था, जब निफ्टी गिरा था, तो उस लेवल तक भी आके बाउंस बैक किया था। तो आपके पास अगर है तो होल्ड एंड कंटिन्यू, अपने अच्छा स्टॉक लिया हुआ है, नहीं है तो आप हर एक डिप्स में एड ऑन डिप्स कर सकते हैं अगर आप कंपनी पसंद है तो। डिविस लेबोरेटरी दोस्तों एकदम डिप फ्री कंपनी है और मुझे बहुत ही फेवरेट है। अगर मैं फार्मा से किसी को चुनता हूं तो मुझे ये कंपनी का नाम सबसे पहले याद आता है, क्योंकि इस कंपनी ने मैसिव वेल्थ क्रिएट की है। आप देख सकते हैं अपने निवेशकों को बहुत ही ज़्यादा पैसा बना के दिया, और जिस हिसाब से हमें ये देखने को मिला है कि कोविड के बाद जितने भी फार्मा के अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, धुलाई देखने को मिल रही है। कोई कोई 30% 40% गिर चुका है। ये स्टॉक उतना नहीं गिरा है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टॉक, क्योंकि स्टॉक में दम है। और स्टॉक में दम क्यों है दोस्तों? तो स्टॉक के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए प्राइस में रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। करंट मार्केट प्राइस बहुत ही अच्छा है, बीच बीच में 3400 आते रहता है। तो पे चाहें तो आप इनसे बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। कोई अच्छा फार्मा स्टॉक चाहिए तो आप इसको कंसिडर जरूर कर सकते हैं। लार्सन एंड टुब्रो, आपको पता है दोस्तों, एल बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसलिए मीन्स अपने पैसे बनाए भी हैं। अच्छा खासा डिविडेंड बढ़ती है, बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है, लेकिन यस ये रेंज बाउंड रहती है। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों एक लेवल पे खरीदिए। एक लेवल पे खरीदिएगा तो आपको पैसा बनाएंगे। टॉप पे खरीदिएगा तो आपको सालों साल लग जाएंगे निकलने में। इसलिए बोलता हूँ कि अपने आपा को कंट्रोल करिए। देखिए, कोई स्टॉक में जब ग्रोथ होता है, इमेंस ग्रोथ, तो आप टॉप पे भी खरीद लीजिएगा तो नया टॉप बन जाता है। लेकिन जिस स्टॉक में ग्रोथ एक लिमिटेशन का होता है तो उधर पर टॉप के बाद एक रिवर्सल आता है। सेम दोस्तों मैंने SBI पे बोला था। तो आप देख सकते हैं कि करेक्शन का फेज चालू है, क्योंकि देखिए ये सब स्टॉक तभी से करते हैं जब GDP सही होता है तब। तो कैसे का GDP की बात की जाए, आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में देखने को मिल रहा है, लेकिन यस रिकवरी मैक्सिमम हमें देखने को मिल रही है और भारत सबसे तेज़ रिकवरी करने वाला देश बनेगा पूरे विश्व में। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। लेकिन यस ध्यान रखिएगा, GDP जब टॉप पे रहते हैं ये सब कंपनी तब अच्छा करती है, लेकिन जिस हिसाब से लॉकडाउन की न्यूज़ हमें कभी कभी देखने को मिलती हैं, सेंटीमेंट खराब करती है। तो जिन्होंने नहीं लिया, सोच रहे थे कि कब लेना है, वो चाहें तो इधर पर ले सकते हैं। अगर आपको कंपनी पसंद है तो। अगर 1400 को सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो ऑफकोर्स आपको 1350 ज़रूर देखने को मिल सकता है। उधर पे चाहें तो एक अच्छा खासा एंट्री हो सकती है फॉर लार्सन एंड टुब्रो इन्वेस्टर्स। तो गाइस, स्टील की बात की जाए तो अपने आप में ही एक ऐसा सेक्टर है जो नीड में आता है और स्टील का बहुत डिमांड भी है मार्केट में, लेकिन फिर भी इनके शेयर बहुत ही वोलेटाइल होते हैं। आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इस इन्फ्लेशन के बढ़ने से दोस्तों कमोडिटी के जो प्राइसेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं चार्ट बिल्कुल भी आइडियल दिखाई नहीं पड़ता है, एक रेंज बाउंड देखने को मिलता है। तो ये सब ट्रेडिंग के लिए सही है। लॉन्ग टर्म निवेश दोस्तों मैं अभी भी अवॉइड करूँगा, बिकॉज ये सब बहुत न्यूज़ बेस होते हैं और इन सब स्टॉक काफ़ी भारी भरकम कर्जा दिखाई पड़ता है। तो एक सर्टेन लेवल पे खरीदिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे तो पैसा ही बनेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक दोस्तों ऐसी कंपनी से थोड़ा दूर रहें। नाम बहुत ही बेहतरीन है टाटा, लेकिन काम भी अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा न्यूज़ बेस होता है। तो इन सब स्टॉक को थोड़ा चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। बात बाकी मर्जी आपकी, अपने पैसे के मालिक आप हैं। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, मर्जी आपकी। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगता है तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।